Hello bachcho, let's see this question. The question says match the column 1 elastic moduli with column 2 value and select the correct answers from the codes given below. Column 1 में ऑप्शन ए हमें दिया है यंग्स मॉडुलस फॉर परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, ऑप्शन बी है फॉर मोस्ट मटेरियल मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ऑप्शन सी है बल्क मॉडुलस फॉर सॉलिड, ऑप्शन डी है बल्क मॉडुलस फॉर गैस। तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट्स हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में वो हमारा होगा नॉलेज ऑफ हुक्स लॉ, नॉलेज ऑफ यंग्स मॉडुलस वाई, नॉलेज ऑफ बल्क मॉडुलस बी एंड नॉलेज ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या जिसे हम शेयर मॉडुलस भी कहते हैं जी। जी है हमारा शेयर मॉडुलस, बी बल्क मॉडुलस और वाई है हमारा यंग्स मॉडुलस। चलिए ऑप्शन ए है हमारा कि यंग्स मॉडुलस फॉर परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। तो इलास्टिक बॉडीज़ कौन सी होती हैं? ऐसी बॉडीज़ जिनमें टेंडेंसी होती है अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन करने की जब उस पे जो फोर्स लगा है उसे हम हटा लें। तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कौन सी होगी जिनमें ये टेंडेंसी बनी रहेगी? जनरली क्या होता है कि जो इलास्टिक बॉडीज़ होती है उनके लिए जो स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है और यही हमारा होता है हुक्स लॉ। इसे हम हुक्स लॉ कहते हैं, हुक्स लॉ। तो और जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है वो हमारा होता है यंग्स मॉडुलस। यहाँ पर सिग्मा हम शो कर रहे हैं स्ट्रेस और एप्सिलॉन शो कर रहा है स्ट्रेन को, स्ट्रेस और एप्सिलॉन स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस स्ट्रेन की बात हो रही है। तो जनरली क्या होता है मटेरियल्स के लिए कि ये हुक्स लॉ फॉलो होता है एक लिमिट तक, उसके बाद हुक्स लॉ फॉलो नहीं होता है। तो ऐसे बॉडीज होते हैं इलास्टिक बॉडीज, इलास्टिक बॉडीज जिनमें एक समय के बाद जब स्ट्रेस हम बढ़ाते हैं तो हुक्स लॉ फॉलो नहीं होता है। और परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज क्या हो जाएंगी? परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज हो जाएंगी परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज जिनमें हुक्स लॉ इज ऑलवेज फॉलोड। हुक्स लॉ जो है उनमें हम कितना भी स्ट्रेस और स्ट्रेन कितना भी स्ट्रेस लगाएं हुक्स लॉ फॉलो होगा ही। तो जब क्या होगा परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज़ के लिए स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा ऑलवेज, ऑलवेज। और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या हो जाएगा? यंग्स मॉडुलस। तो अगर स्ट्रेस स्ट्रेन में हम कर्व बनाएं, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का कर्व बनाएं, तो ये जो कर्व आएगा ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और लीनियर रिलेशन हो रहा है स्ट्रेस और स्ट्रेन में। तो ये जो कर्व आएगा ये भी एक स्ट्रेट लाइन आएगा पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। अब यहाँ पर हमें ये स्पेसिफाई नहीं है कि स्लोप क्या होगा। स्लोप एम जो कि होता है, ये हमें क्वेश्चन में दिख रहा है कि एम जो है ये इक्वल टू है यंग्स मॉडुलस वाई और यंग्स मॉडुलस मटेरियल पर डिपेंड करता है, सबके लिए अलग अलग होता है। तो जो परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज़ के लिए जो कर्व आएगा स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का वो स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग फ्रॉम ओरिजिन और उसका जो tan थीटा होगा वो कुछ इस तरह होना चाहिए कि जो कर्व है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करे। तो क्या होना चाहिए? जो हमारा स्लोप होना चाहिए
वो 0 से 1 के बीच होना चाहिए, और 0 1 पे ओपन होगा क्योंकि 0 भी नहीं हो सकता और 1 भी नहीं हो सकता। तो जो हमारा परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज़ के लिए परफेक्टली 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 इलास्टिक बॉडीज़ के लिए जो हमारा यंग्स मॉडुलस हो जाएगा, ये 0 से 1 के बीच हो जाएगा, जहाँ 0 और 1 दोनों पर ओपन है। तो ये हमारा हो गया पार्ट ए के लिए। और ये ऑप्शन कौन सा हो गया? फोर्थ ऑप्शन ए हमारा हो गया, ए का फोर्थ। बी है हमारा फॉर मोस्ट मटेरियल मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्या होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हमारा होता है, जिसे हम शेयर मॉडुलस भी कहते हैं, ये हमारा होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेस। चलिए आगे लिख लेते हैं। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी इज इक्वल टू shear stress divided by shear strain। और इसमें मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और यंग्स मॉडुलस में जो रिलेशन होता है वो होता है जी इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस म्यू। यहाँ पर जो हमारा म्यू होता है ये हमारा होता है पॉइसंस रेशियो। लेकिन मोस्ट ऑफ द मटेरियल के लिए जो एक जनरल रिलेशन हो जाता है जी और वाई में, वो हो जाता है कि जी इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई 3। ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो 3 के इक्वल हो जाता है मोस्ट ऑफ द मटेरियल के लिए। तो ये रिलेशन हो जाता है कि शेयर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस डिवाइडेड बाई 3। तो जो बी होगा, बी ऑप्शन हमारा मैच कर जाएगा 3 से। सी है बल्क मॉडुलस फॉर सॉलिड एंड डी है बल्क मॉडुलस फॉर गैस। तो बल्क मॉडुलस होता क्या है? बल्क मॉडुलस रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी बॉडी कितनी स्ट्रांगली अपने वॉल्यूम में चेंज को रेसिस्ट करती है। किसी भी बॉडी पर बल्क मॉडुलस रिप्रेजेंट किया जाता है बी से। और किसी भी बॉडी पर जब हम प्रेशर लगाते हैं, ये हमारी बॉडी है, अगर इसे सबमर्ज किया जाए लिक्विड में, तो इस पे चारों तरफ से लिक्विड के पार्टिकल्स जो हैं वो फोर्स लगाएंगे, और ये फोर्स के कारण प्रेशर लगेगा लिक्विड सॉलिड के सरफेस पे, और इस प्रेशर के कारण इस सॉलिड का जो वॉल्यूम होगा वो डिक्रीज करेगा। तो बल्क मॉडुलस ये बताता है कि कितनी स्ट्रांगली ये बॉडी अपने वॉल्यूम में डिक्रीज को रेसिस्ट करेगी। तो यानी बल्क मॉडुलस हमारा सॉलिड्स के लिए, सॉलिड बॉडीज़ के लिए ज़्यादा होगा, क्योंकि सॉलिड बॉडीज़ अपने वॉल्यूम में डिक्रीज को ज़्यादा स्ट्रांगली रेसिस्ट करती हैं। और बल्क मॉडुलस गैस के लिए कम होगा, क्योंकि गैसेस तो कंप्रेसिबल होते हैं, उन्हें ईजिली कंप्रेस किया जा सकता है। तो बल्क मॉडुलस और सॉलिड जो होगा वो मैक्सिमम होगा सॉलिड बॉडीज़ के लिए, जो सी का 1, और लिक्विड बॉडीज़ के लिए जो बल्क मॉडुलस होगा वो मिनिमम होगा, तो डी का 2। तो ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा मैच कर रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।